अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 5 में हम परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है। परसेंट मीन पार्ट्स इन 100, यानी 100 में किसी चीज के हिस्से, 100 में किसी चीज के हिस्से। सो परसेंटेज कंपोजिशन में बी डिफाइन एज, इसकी तारीफ यूं की जा सकती है, द परसेंट बाय मास ऑफ एन एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड परसेंटेज कंपोजिशन। कैसे? फॉर एग्जांपल मैं एक कंपाउंड लिख देता हूं, हमारे पास है एक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 को मैं लिख देता हूं। मैं क्या लिख देता हूं? H2SO4 को मैं लिख देता हूं। क्या करना है? क्या करना है? अब इस तरह है ना कि इस कंपाउंड के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट तो 1 2 3 है, और एटम्स कितने हैं? इस कंपाउंड में एटम हमारे पास 2 हाइड्रोजन के हैं, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के हैं, तो टोटल कितने बनते हैं? 7 एटम्स इन 3 एलिमेंट्स। तो अभी हमने ये जो 3 एलिमेंट्स है, हर एलिमेंट का परसेंट क्या है, यानी 100 में ये कितना है। अगर किसी कंपाउंड का टोटल मास आप निकालें, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने इस कंपाउंड का मास निकाला, जो हाइड्रोजन का मास 1 है और इसके एटम यहां पर 2 है, जमा मैं सल्फर का निकालो तो सल्फर का मास 32 और एटम इसके यहाँ पर 1 है, जब मैं ऑक्सीजन अगर करूं तो ऑक्सीजन 16 और एटम यहाँ पर इसके 4 है। तो जनाब 2 1 2 जमा 32 जमा 64 कितने बनते हैं? 98 ग्राम बनते हैं। या सॉरी परसेंटेज मास के ग्राम में हम करते हैं, तो इस तरह है ना। अभी क्या हुआ कि 98 ग्राम में 98 ग्राम अगर सल्फ्यूरिक 1 मोल के बराबर है, अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया तो उनके मास जो होता है वो 98 ग्राम के बराबर होता है। 98 ग्राम में अगर हाइड्रोजन के 2 ग्राम से, तो 100 ग्राम में हाइड्रोजन के कितने ग्राम होंगे? 98 ग्राम में अगर सल्फर के 32 ग्राम है, तो 100 ग्राम में हाइड्रोजन सल्फर के कितने ग्राम परसेंट होंगे, यानी ग्राम्स होंगे। फिर हम परसेंट में लिखेंगे। अगर 98 ग्राम में ऑक्सीजन के 64 ग्राम है, तो 100 ग्राम में ऑक्सीजन के कितने ग्राम्स होंगे? बहुत आसान है, आसानी से आप एक मॉलिक्यूलर मास निकालें, फिर देखें कि उस मॉलिक्यूलर मास के अंदर एक एलिमेंट का मास कितना है, तो वो देखें। अगर उस मास में एक एलिमेंट का मास मालूम है, तो 100 में कितना होगा, तो फिर वो रिलेशन के जरिए आप कर सकते हैं। लेकिन एक फार्मूला मैंने लिखा है, इट कैन बी डिटरमिन्ड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। इस फार्मूले के जरिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, आप कैसे निकालेंगे? मास ऑफ दैट एलिमेंट। जिस एलिमेंट का तुम क्या करोगे, जिस एलिमेंट का तुम परसेंटेज निकालना चाहते हो, फॉर एग्जांपल उस कंपाउंड में मैं हाइड्रोजन का निकालूं, तब मैं करूंगा, तो यहां पर मैं हाइड्रोजन लिखूंगा। मास ऑफ दैट एलिमेंट, नंबर ऑफ इट्स एटम के एटम्स इनके कितने हैं, तो यहां पर इनके 2 है, तो नंबर ऑफ इट्स एटम से जरब देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। आपने इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो टोटल मास ऑफ द कंपाउंड आपने क्या लिखना है? इसका मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास लिखना है। फार्मूले से पहले जरा मैं हाइड्रोजन का निकाल देता हूं उस सिंपल तरीके से, ताकि तुम्हें आसानी हो। देखो हमारे पास अगर 98 ग्राम में मैं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन अगर मैं करो HYDROGEN आप लिखो, तो अगर 98 ग्राम में हाइड्रोजन के 2 ग्राम है, तो 100 ग्राम में कितने होंगे? तो x होंगे, तो x मल्टीप्लाइड बाय 98 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब इसको करो, जब आप ये करेंगे तो आपके पास आएगा इसका आंसर 2.04%। ये अभी अपने ग्राम्स नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि आपने परसेंट में निकाला है।
तो 2.04% इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन है। अब अगर मैं परसेंटेज ऑफ सल्फर की बात करूं तो क्या करो, 98 ग्राम में अगर सल्फर कितना है 32 ग्राम है, तो 100 ग्राम में सल्फर कितना होंगे ना मालूम होंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगेन से मैं करूंगा, तो x मल्टीप्लाइड बाई 98 इक्वल टू 32 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई कितने, डिवाइड बाई अभी 98 और यहाँ पर भी 98 करो, तो जनाब इससे बनता है 32.65%। आसान से एक तरीका बता देता हूँ, इन दोनों को जमा करो, 100 से माइनस करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा, वो मैं करूंगा। जनाब अब आ जाइए, ये तो हमारे पास जनरल आपको समझाने के लिए था। फॉर्मूला बहुत आसान है क्योंकि ये जो है जरा लेंथी भी है, तो आप पेपर में क्या करें, फॉर्मूला अगर आप अप्लाई करें तो बड़ी इजी से आसानी के साथ आप इस क्वेश्चन का हल निकाल सकते हो। तो क्या करना है, अभी मैं कहता हूं, मैंने उस H2SO4 का तो मोलर मास आपने तो निकालना होगा। H2SO4 इसका मोलर मास मैंने निकाला 1 ज़रब 2 32 ज़रब 1 जमा 16 ज़रब 4 क्या निकलता है 2 जमा 32 जमा 16 4 64 बराबर है 98 ग्राम्स हो। तो मैं अब परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या करूं मैं, आप लोग फॉर्मूला के मुताबिक, अब चूंकि मैं हाइड्रोजन का निकाल देता हूं तो मास ऑफ दैट एलिमेंट, उस एलिमेंट का हमें पता है हाइड्रोजन का मास 1 है। कंपाउंड में नंबर ऑफ इट्स एटम देखो, नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इट्स एटम, नंबर ऑफ इट्स एटम्स कितने हैं, यहां पर 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, टोटल मास ऑफ द कंपाउंड जो हमारे पास है वो 98 है। तो जनाब आप लोग देखो क्या बनता है, इससे का तो हमने पहले ही निकाल चुके हैं, तो 2.04%। जनाब अभी हम परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालेंगे, तो सल्फर का क्या है, SuCl3 सल्फर का क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट कितना है 32 है, नंबर ऑफ इट्स एटम यहां पर कितने हैं 1 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 98 ग्राम है। तो अभी क्या बनेगा, इससे आंसर आएगा, पहले मैंने लिख चुका था, इसका आंसर आएगा 32.65%। जनाब एक हल निकाल देता हूं, आसान सी बात है। आप परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, मास ऑफ दैट एलिमेंट कितना है 16 है, नंबर ऑफ इट्स एटम यहां पर इनके कितने हैं, इसको जरा नीचे लिख देता हूं, परसेंटेज ऑफ क्या ऑक्सीजन, तो मास ऑफ दैट एलिमेंट कितना है 16 है, नंबर ऑफ इट्स एटम यहां पर 4 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है 98 है। तो क्या बन जाता है, इसका आसान सा तरीका मैं बताता हूं, 32.65 जमा 2.04 आपस में जमा करो, इससे आएगा आंसर 34.69। अभी 100 से इसको माइनस करो तो 34.69, तो कितना बन जाता है 13 और 95 और 6, तो ये बनता है 65.31%। और अगर ये मुश्किल है तो कैलकुलेटर निकाल के इससे आप इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्टेज है, आप जरा जल्दी इसको करें। तो ये है हमारे पास परसेंटेज कंपोजिशन, इन सब को जमा करो, अगर 100 आंसर आता है तो तुम्हारा आंसर ठीक है, अगर 100 आंसर नहीं आता है तो तुम्हारा आंसर गलत है। ये था हमारे पास, क्या है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने एक कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन आपसे किसी एलिमेंट का नहीं, कंपाउंड का पूछेगा, सारी के सारे एलिमेंट का परसेंटेज तुम्हें निकालना होगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, व्हाट इज परसेंटेज कंपोजिशन, फिर इस तरह का कोई प्रॉब्लम देगा। तो परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, किसी कंपाउंड को आप ले ले, उसका आप मॉलिक्यूलर मास निकाले, उस मॉलिक्यूलर मास के अंदर किसी एलिमेंट का मास कितना है तो अंडर में कितना है, ये है परसेंटेज कंपोजिशन। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, आपने तवज्जो देना है।
तो आप फॉर्मूला निकाल, आप इस परसेंटेज कंपोजिशन जब आप किसी कंपाउंड का निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इट्स आइटम मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। तो मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का किया, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, मुझे पता है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आया होगा। एक और मिसाल अगर मैं कर दूं तो आप लोगों को और आसानी हो जाएगी। तो देखो ये है हमारे पास, अगर मैं कौन सा कंपाउंड ले लो, जैसे कि तुम्हारे कोर्स में है, तुम्हारे कोर्स में एक एग्जांपल है, हमारे पास वो है परसेंटेज कंपोजिशन निकाले ग्लूकोज के परसेंटेज कंपोजिशन निकाले कि इसमें कार्बन के कितने परसेंट है, इसमें हाइड्रोजन के कितना परसेंट है और इसमें ऑक्सीजन का कितना परसेंट है। तो जनाब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले, वो तो आप लोगों को पता है, हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का मास 12 है, नंबर ऑफ इट्स एटम यहाँ पर 6 है, जमा हाइड्रोजन के मास 1 है, नंबर ऑफ इट्स एटम यहाँ पर 12 है, जमा ऑक्सीजन के मास 16, नंबर ऑफ इट्स एटम यहाँ पर 66 है। तो 72 से 72 प्लस 12 प्लस 96 इक्वल टू 180 ग्राम। 180 ग्राम में अगर कार्बन 72 ग्राम है तो 100 में कितने होंगे, 182 ग्राम में अगर कार्बन हाइड्रोजन 12 ग्राम है तो 100 में कितने होंगे, 182 ग्राम में अगर ऑक्सीजन 96 ग्राम है तो 100 में कितने होंगे। लेकिन फॉर्मूले के जरिए हल करना है तो परसेंटेज ऑफ कार्बन सबसे पहले हमें करना है, हमने क्या करना है, परसेंटेज ऑफ कार्बन करना है। तो क्या करना है, फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ दैट एलिमेंट, कौन से एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का तुम निकालोगे वो कार्बन है हमारे पास, तो कार्बन का मास क्या है, 12 है, नंबर ऑफ इट्स एटम देखिए इसके कितने हैं, 6 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, आपने निकाला 180 है। तो जनाब बहुत आसान है, इसका आंसर क्या आएगा, आप इसका अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो इससे आता है 40%। कैसे आता है, इसको इससे खत्म करें, फिर 3 3 18 और 3 4 12 और 10 को 4 से जरूरत है, 40% बनता है। जनाब परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, आपने हाइड्रोजन का निकालना है। तो मास ऑफ दैट एलिमेंट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या करना है, आपने क्या करना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट कितना है, 1 है, हमें पता है हाइड्रोजन का मास 1 है। तो नंबर ऑफ इट्स एटम यहां पर कितने हैं, 12 है, नंबर ऑफ इट्स एटम कितने हैं, 12 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 180 है। अगर आप इसको करें तो हाइड्रोजन का मास आता है 6.66%। इसकी अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये आता है। अब तीसरा तो आप लोगों को पता है क्या करना है, अपने इन दोनों को जरा जमा करना है, इन दोनों को जमा करना है, क्या करना है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो आपने क्या करना है, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट कितना है, 16 है, नंबर ऑफ इट्स एटम यहां पर कितने हैं, 6 है, मल्टीप्लाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द कंपाउंड कितना है, वो 180 ग्राम है। तो आपने क्या करना है, इसको खत्म करो। तो अगर आप कैलकुलेशन करें तो क्या करें, इस तरह करें आसानी से, 40 जमा 6.66, तो इससे क्या आता है, ये 40 है तो 46। अभी क्या करना है, 100 से इसको मनफी करो, 46.66 हो तो इससे आंसर आएगा कितना, इससे आंसर आएगा 3 और ये होगा 53.34%, जो एग्जैक्ट है, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो जनाब नहीं है मुश्किल, बहुत आसान है। आपने क्या करना है, सबसे पहले किसी कंपाउंड का मोलर मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। उस मॉलिक्यूलर मास के अंदर आपने देखना है कि किसी फर्स्ट एलिमेंट का मास कितना है। तो आप अगर उसको निकाल सकते हो, आप उसका अंदाजा लगा सकते हो, तो 100 में कितना है, तो मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी बहुत आसान फॉर्मूला है जिससे बहुत आसानी से हल हो सकता है। तो लिहाजा फॉर्मूला अप्लाई करके आप आसानी से किसी कंपाउंड का परसेंटेज कंपोजिशन मालूम कर सकते हैं। जनाब अगर लेक्चर को पढ़े, अच्छी तरह से व्यू करें, तवज्जो से सुनिए,
कोई प्रॉब्लम आए, कोई और एग्जांपल इसके जरिए हल करे, तो भी कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे बेशक आप पूछ सकते हैं कि फिलहाल अगर कोई मसला है उसको समझाइए, तो इंशाल्लाह मैं समझाऊंगा भी, करूंगा भी। और अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लगी, तुम्हें समझ आ गई हो, तो इस तरह करो कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम्हें अपडेट मिलते रहे, और साथ साथ क्या करो, फ्रेंड में शेयर भी करो। अस्सलाम वालेकुम।